हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। कैसा रहने वाला है ये हफ़्ता आप लोगों के लिए, जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। वहीं अगर साथ ही साथ मेरे चैनल पर आप न्यू हो, मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, देख रहे हो, रीडिंग से अगर कनेक्ट होते तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स आती रहे सभी रीडिंग्स की। ठीक है। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स आपकी राशि के अनुसार मैं ऐड कर दूंगी, कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन करके रख दूंगी। तो जो भी आपकी राशि है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको उस टाइम पर क्लिक करके सुन सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेल्फ लव की कोर्स की लिंक भी अवेलेबल है। जो लोग सेल्फ लव के बारे में अपनी लाइफ को और पॉजिटिव करना चाहते हैं, अगर आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो और आप लव अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो सेल्फ लव प्रैक्टिसेस बहुत हेल्प करेंगी हीलिंग में और बेनिफिट्स में। बहुत सारी चीज़ों का आप वो लिंक से गो थ्रू कर सकते हो। एंड और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट नीचे अवेलेबल है रेमेडीज़ को लेकर, एंड क्रिस्टल्स अगर परचेज़ करना चाहते हो वो भी लिंक अवेलेबल है। तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। क्या आपके लिए एडवाइस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। हेलो एरीज, जान लेते हैं ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस आ रही है एंड क्या मैसेजेस हैं। ओके एरीज, यहाँ पर जो सबसे पहला आपके लिए कार्ड आया है दैट इज़ द कार्ड ऑफ एम्परर, एंड द सेकंड कार्ड इज़ द 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड तीसरा कार्ड आया है द स्टार का। अब ये कुछ ऐसी कहानी आपके लिए बना रहा है कि पहली चीज़ तो जो सबसे पहला कार्ड है ये बहुत ही अपने आप में एक पावरफुल कार्ड है, स्ट्रॉन्ग कार्ड माना जाता है। ये आपके जीवन में एक ऐसी एनर्जी को बताता है कि ये हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे। आपका माइंडसेट ऐसा रहेगा कि यार लाइफ में जो हमने सोचा ना हमें अट्रैक्ट करना हम वो करेंगे। लोग आपको इगोइस्टिक समझ सकते हैं, बोलेंगे कि यार ये बड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल है, काफ़ी ज़्यादा रूड हो गए हैं। ये प्रकार की भावनाएं आपके लिए उठ सकती हैं। दुनिया जो मर्ज़ी आपको समझे, आपको पता है आप लाइफ में क्या कुछ देखकर आगे बढ़े हैं। और अगर अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी आप दे रहे हो, अपने काम को, अपने ज़िंदगी के कुछ अहम ड्रीम्स को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, दूसरे लोगों को थोड़ा इग्नोर करके या दुनिया के आसपास के ड्रामा को इग्नोर करके, आप सही कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ ये कार्ड प्रमोशन का भी कार्ड माना जाएगा, पॉजिटिविटी का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, बहुत अच्छा डिटर्मिनेशन आपका रहेगा अपने काम को लेकर के। वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है ये इन टर्म्स ऑफ करियर, हेल्थ एंड आपका खुद का माइंडसेट को लेकर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ये कार्ड मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। अब ये वाला जो कार्ड है ना, द स्टार का कार्ड है, ये कार्ड बताता है एक ऐसी एनर्जी को जहाँ पर आपके लिए जो भी कुदरत कर रही है, जो भी यूनिवर्स कर रहा है, ये समझ लो कि अच्छा कर रही है। शायद आप वो देख नहीं पा रहे हो, शायद आप वो समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन आप ग्रो कर रहे हो। आपके 7 चक्रास जो होते हैं, 7 चक्रास अलाइन हो रहे हैं, आपकी हीलिंग बढ़ रही है, आपका इंट्यूशन बढ़ रहा है। एंड आपको लाइफ में बैलेंस बना के रखना बड़ा ज़रूरी है, बैलेंस बना के रखो। बट अदरवाइज़ मैं कहूँगी लाइफ मेष राशि वालों की कहीं ना कहीं जो गड़बड़ चल रही थी वो धीरे धीरे ट्रैक पे आती हुई दिख रही है, जो शायद आपको अभी नहीं दिखेगी, बट डेफिनेटली वो काम आपके लिए बनते हुए देखे जा रहे हैं। कोई ना कोई अच्छी खबर, कोई ना कोई आपकी तरफ से कोई ट्रैवल होना, कोई प्लेस चेंज होना, ये सारे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। अब मैं मिड वीक की बात कर लूँ, मिड वीक में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ों को लेकर के तनाव देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपको काम कर भी रहे हो, पैसे को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस बना सकते हो मनी को लेकर के मिड वीक में, बट ये मत करना। बिकॉज जैसे आपके माइंड का ब्लॉक होगा या फियर होगा पैसे को लेकर कि यार पैसे कम ना पड़ जाएं, या पैसे और कैसे कमाएं, कैसे चलेगा, इतने खर्चे, तो मैं जितना भी पैसा आ रहा है ठीक है कि नहीं, या अपने पैसे को लेकर ज़्यादा पोजेसिव, ज़्यादा चिंता आप दिखा सकते हो। बट मैं कहूँगी ये ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा पैसे को या चिंता को कंट्रोल के में, फियर के इसमें मत लाना, रिलैक्स रहना, सब कुछ आपके काम बन जाएंगे, हो भी जाएगा। जो भी ब्लॉकेजेस लग रहे हैं एंड ऑफ द वीक में आते आते क्लियर आउट होते हुए दिख रहे हैं, इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एनर्जीज आपके लिए देखी जा रही है मेष राशि। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। देखो, कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन को एक बार मैं हाईलाइट अगर दे दूँ तो एंड ऑफ द वीक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो रिकन्सिलेशन है। अदरवाइज ये वीक ज़्यादातर आपके पैसे, करियर, हेल्थ, खुद का सेल्फ डिसिप्लिन की ग्रोथ के ऊपर जाएगा, और वो आप बहुत ही बढ़िया करते हुए देखे जा रहे हैं।
ओके मेष राशि, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू। हेलो टॉरस, सो जान लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस वीक, क्या गाइडेंस है। ओके टॉरस, सबसे पहला कार्ड आया है द एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं, जो ये बताता है कि आपके लिए हफ्ते की शुरुआत में एक न्यू आइडियाज़, न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं। कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कोई ना कोई जो रुके हुए काम है वो बन सकते हैं। एंड ऑल्सो एंड ऑफ द वीक में भी डिवाइन ब्लेसिंग्स आती हुई आपके लिए दिख रही हैं। आपके जो रुके हुए काम थे या आपको कोई दिशा चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, तो अपने बड़े बुज़ुर्गों की एडवाइस को आप कंसिडर कीजिए। जो भी आपके ऑफिस के आपको लगता है कि ये इस चीज़ में एक्सपर्ट है, इनकी एडवाइस लेके काम करना चाहिए, इनके साथ करना चाहिए, तो वो एडवाइस लेकर आगे बढ़ो, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ऑल्सो आपके ऊपर डिवाइन कृपा भी बनी हुई दिखती है, गुरुओं की कृपा, आपके पुरखों की कृपा बनी हुई दिखती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता नहीं, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में ये पर्सन नहीं है बट इनकी कहीं ना कहीं हमेशा मुझे साथ महसूस होता है, इनकी कृपा मेरे पे महसूस होती है मुझे, तो ये प्रकार से एनर्जीज़ हैं। ये आपको लगता है मैं ये गुरु, ये भगवान से बड़ा कनेक्ट होती हूँ, मुझे फील होता है कि मेरे साथ हैं एंड मेरा ये काम करा देंगे या हो जाएगा, तो वो फेथ सच्ची में है और वो कनेक्शन है एंड आपके लिए वो ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है। बात कर लूँ मैं इस कार्ड की, द कार्ड ऑफ टावर का कार्ड आया है। ये मिड वीक में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए ड्रामेटिक हो सकता है, कोई चीज़ आपने सोची उस हिसाब से नहीं हुई, थोड़ी बहुत चिड़चिड़, इरिटेशन, मूड स्विंग्स रह सकते हैं मिड वीक में। अदरवाइज स्टार्ट एंड एंड अच्छा है। देखो कम्युनिकेशन के प्रॉपर चांसेस बने हुए दिख रहे हैं। अगर आपके पार्टनर से या किसी भी पर्सन से कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो यहाँ पर कम्युनिकेशन होती हुई दिखती है। अब उसी के साथ साथ में एक और चीज़ भी है, जो लोग शादी के रिश्तों की बात कर रहे हैं, एंड ऑफ द वीक में आपके लिए कोई ख़ास अच्छा रिश्ता आ सकता है, अच्छी बातचीत हो सकती है, ये भी देखा जाएगा। हेल्थ के अकॉर्डिंग हेल्थ अच्छी, बस हाँ देखो मिड वीक का थोड़ा सा ड्रामेटिक कार्ड है, द टावर कार्ड है, विच शोज़ थोड़ा सा तनाव, थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है चीज़ों को लेकर के। तो बहुत ज़्यादा पैनिक मत होना, सिंपल एडवाइस दूंगी तो टावर कार्ड एक ही चीज़ कहता है, चुप होकर जो चीज़ चल रही है उसको एक्सेप्ट कर लो एंड शांत हो जाओ। ये मत कहो ये क्यों हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा। आई नो हम इंसान हैं, हमारे हिसाब से चीज़ें ना हो तो हम बड़ा परेशान हो जाए, एंड दैट्स ट्रू। क्या करें भाई, हाँ बट चलो ठीक है, कोशिश यही करनी कि उसको एक्सेप्ट कर लें एंड तब तक उस वक्त में शांत हो जाए, संयम बना के रखने की कोशिश करना। दैट्स इट टॉरस। अदरवाइज वीक आपके लिए शुभ और अच्छा है। सबसे बेस्ट कार्ड आपके ये वाले आए हैं, ये दो कार्ड आपके साथी हैं, गुड न्यूज़ और डिवाइन ब्लेसिंग्स। और क्या चाहिए न्यू आइडियाज़ दिमाग में आते रहें, जो आइडियाज़ हैं उस पर भगवान की कृपा से काम आगे बनते रहें भैया, और क्या चाहिए। तो ये कुछ एडवाइजेज आपके लिए इस हफ्ते आ रही हैं। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज, सो जान लेते ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस हैं। क्या बात है, क्या बात है जेमिनीज, काफ़ी खूबसूरत वाइब्रेशंस आपके लिए देखी जा रही हैं, बहुत ही स्पेशल। हाँ जेमिनी देखो, अब डिपेंड्स कितने जेमिनीज कितनी इंटेंसिटी तक इतनी हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। पहली चीज़ तो देखो, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है विद द वर्ल्ड के कार्ड के साथ में। ये दोनों कार्ड सबसे महा सक्सेसफुल कार्ड्स का कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब मैं कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रही हूँ, जो मेरे रेगुलर जेमिनी फॉलोअर्स हैं उनको पता है, जब रीडिंग बहुत नेगेटिव होती है वो भी बता देती हूँ, जब बड़ी पॉजिटिव होती है वो भी बता देती हूँ, एंड कितने प्रतिशत ये एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे ये तक भी मैं बताने की पूरी कोशिश करती हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि आप कोई भी एक इमेजिनेशन वाली फेक एक्सपेक्टेशन रखो और आप कहो मैम आपने तो कहा था लेकिन हुआ नहीं, ऐसी बात नहीं है। डिपेंड करता है, हर एक के जीवन की अपनी पर्सनल सिचुएशंस भी होती हैं, उसके ऊपर से ये एक गोचर समझ लो, ट्रांजिट समझ लो, वाइब्रेशन समझ लो, उस राशि के अकॉर्डिंग से होकर गुजरती हैं।
ठीक है, तो वो आपको आइडिया मिल जाता है कि चलो भाई मेरा कुछ स्पेशल काम था, ये इस टाइम पे होने वाला है, लगता है पक्का हो जाएगा, तो एक ना गाइडेंस का रास्ता बन जाता है। अब देखो व्हील ऑफ फॉर्चून अपने आप में एक ऐसा कार्ड है कि अब वक्त बदलने वाला है, अब एनर्जी शिफ्ट होने वाली है। पहली चीज़ तो जितने भी जेमिनीज ट्रैवल करना चाहते हैं, प्लेस चेंज करना चाहते हो, जॉब चेंज करना चाहते हो, आप लोग के लिए समझ लो काम बन ही गया है या होने ही वाला है। आपको खुद में अंदर से इंट्यूशन में पता होगा कि आप बड़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, ज़बरदस्त चेंजेस आने वाले हैं। एंड उसके लिए आप कोशिश भी करो, ना आपको अभी गिव अप तो नहीं करना है, कोशिश तो करते रहेंगे, तो करते रहो मेहनत अपनी। दोनों कार्ड सबसे बेस्ट कार्ड माने जाते हैं फॉर प्लेस चेंज एंड ऑल्सो अगर आपके एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हो, न्यू जॉब के लिए देख रहे हो, इट्स 100% येस। बट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज ट्रैवल की मेरे को दिख रही हैं। समवेयर जॉब चेंज, प्लेस चेंज, सिटी चेंज, कंट्री चेंज, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। ऑल्सो आपका कोई पेंडिंग काम था, कोई बड़ा काम बड़े टाइम से अटका हुआ था, वो भी पूरा होता हुआ दिख रहा है। उस रास्ते में भी बढ़िया ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है। हेल्थ का तो क्या ही कहना, बढ़िया रहेगी हेल्थ, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हीलिंग रिकवरी बनी हुई है। समझ लो जहाँ पर आपने पिछले कुछ महीनों में डाउनफॉल एक एक्सपीरियंस किया था, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके काम की ज़िंदगी में, अब उसमें बढ़ाव अच्छा आता हुआ दिख रहा है। आपने जो स्ट्रगल की, अकेलापन देखा, अब उसमें इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं बनती हुई दिख रही है और स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जीज दिख रही हैं। सो ये कुछ वाइब्रेशंस आपके लिए हैं। एंड लास्ट का हमारा जो कार्ड है दैट इज़ अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सब अपने आप में ही देखो, ये घोड़े पे तेज़ी से सवार है एंड ये आगे बस अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। तो वो एनर्जीज भी आपके ऊपर ब्लेसिंग बनी हुई है। बस अपनी इंटेंशंस प्योर रखो। आसपास अब लोग क्या हुआ पास्ट में, लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, प्योरिटी से, अच्छी इंटेंशन से आगे बढ़ते जाओ, अच्छा आपके साथ होगा। एक चीज़ एंड ऑफ द वीक में खाली ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कोई भी पेपर वर्क में, कुछ भी अपने बोलने में चिड़चिड़ा होकर कुछ भी किसी को बोल मत दीजिएगा। अपने मूड स्विंग्स पर आपने ध्यान रखना है। दैट्स इट जेमिनीज। अदरवाइज सब कुछ ठीक और बढ़िया आपके लिए दिखाई दे रहा है। एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन। ओके जेमिनीज, तो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, सो जान लेते ही हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम टैरो कार्ड्स। ओके कैंसर, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है द 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल और एक पॉजिटिव कार्ड है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं या जॉब से बिजनेस में आना चाहते हैं, उन लोग के लिए भी अच्छा है। विद दैट आप कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप चाहे एजुकेशन में और कुछ अपने स्किल्स बढ़ाने के लिए एड ऑन सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, बिकॉज ये टाइम ऐसा है कैंसर राशि वालों के लिए कि वो अपने बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सब चीज़ें ट्राई कर रहे हो। एंड ये जो आपकी एनर्जीज़ हैं ये आपको आगे जाके सक्सेस भी देती हुई दिख रही है। बिकॉज ऑनेस्टली कैंसर, जो तीनों कार्ड्स आप देख रहे हो, द 3 ऑफ वॉन्ड्स, द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये वॉन्ड्स एक्चुअली क्या एनर्जी है? ये ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे इंसान बहुत पैशनेट है अपने कोई ड्रीम को लेकर, अपने कोई पैशन को लेकर, अपने कोई सपने को लेकर, बहुत उसका स्ट्रॉन्ग जज्बा है कि यार मुझे करना है, मुझे वो गोल अचीव करना है अपनी लाइफ में। एंड चाहे जो भी आपका जॉब है, जो भी आपका काम है, आपको एक पोजीशन पे पहुंचना है, आपको एक डिज़ायर है कुछ करके दिखाने का, बनने का। तो स्पेशली ये हफ्ता आपका सेल्फ एनालिसिस या अपने काम की सक्सेस को लेकर बहुत बढ़िया और अच्छा जाने वाला है। और करियर में तो सक्सेस है ही है, चाहे आपकी पढ़ाई है, आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, भैया आपका जो मर्जी काम में आप अपने स्टेटस पे हो, आपका उसमें ग्रोथ सक्सेस आती हुई दिखती है। अब रिज़ल्ट्स जैसे भी आए या जब मर्जी आए, आपका जो काम करने की जो एनर्जी रहेगी वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। ऐसा नहीं है भाई काम करने का मन नहीं है बस कर रहे हैं, ये करना नहीं है बस यूं ही कर रहे हैं, ये प्रकार की एनर्जीज़ नहीं रहेंगी। आप बड़ी खुशी खुशी काम करोगे। तो ये बात हो गई। अब देखो लव रिलेशनशिप के एंगल से मैं बात कर लूँ तो देखो लव रिलेशनशिप में ज़्यादातर मुझे कोई न्यू प्रॉब्लम्स आती हुई दिखती हैं। बढ़िया चलेगा, ठीक ठाक चल रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है भी तो देखो ये ऐसा हफ्ता है कि
दोनों मैच्योरली अगर बातचीत करोगे, दोनों इवेंचुअली एक साथ अगर रहना चाहते हो, सो डेफिनेटली ये हफ्ता आप लोग के लिए सॉर्ट आउट रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो जाएगी एंड सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन एक पर्सन आपको पता है टॉक्सिक है एंड आप ही हमेशा एफर्ट लेते रहते हो, आप ही सब कुछ करते रहते हो, सो मे बी ये अब टाइम है कि आप थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर काम करो एंड देन ग्रेजुअली वो रिलेशनशिप ठीक होना है तो होगा। वो थोड़ी अवेयरनेस रखना, अपने ऊपर काम ज़्यादा करो, अपने ऊपर प्रायोरिटी ज़्यादा दो, इस हफ्ते ज़रूरी है। हेल्थ वाइज सब कुछ बढ़िया है, नो प्रॉब्लम। तो ये कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज, बट ऑनेस्टली कैंसर्स रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, रीडिंग बहुत अच्छी है। मैं कहूँगी इस एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ करो, अननेसेसरी ड्रामा चीज़ों में यहाँ वहाँ जो वर्कआउट नहीं आ रहा है उसको बिल्कुल साइड में कर दो, जाने दो। आप बस अपने जीवन पे अपनी प्रायोरिटी पे फोकस करो। बहुत अच्छा, आप खुद ही एक अकेले पर्सन काफ़ी हो अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, दूसरों की सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट मत रहो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ओके, रिमेंबर दिस कैंसर्स। ओके, सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोज, सो जान लेते ही हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके लियोज, बहुत ही खूबसूरत और अच्छी एनर्जीज आई हैं। लियोज सारे बड़े खुश हो जाएंगे। अब देखो कितने लोग इसे एक्सपीरियंस करते हैं, दैट ऑल्सो डिपेंड्स, एंड कितनी इंटेंसिटी का, कितने परसेंटेज का एक्सपीरियंस करते हैं वो भी डिपेंड करता है। सबसे पहला कार्ड, द 3 ऑफ पेंटिकल्स। करियर में आप दूसरे कलीग्स के साथ में, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में काफ़ी अच्छे से एडजस्ट करते हुए काम करेंगे एंड आपको आपके काम का रिकग्निशन भी मिलेगा। आपको आपका काम करने का भी जो तरीका है वो भी आप बड़ा अच्छा और बेहतर रूप से करोगे, आपको अच्छी सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। सो एवरीथिंग इज़ रियली नाइस एंड पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट में। अब आपके जीवन में, आपकी लव रोमांटिक लाइफ में भी अच्छी कृपा दृष्टि बनी हुई दिखती है, रोमांस है, अच्छे रिश्ते आते हुए देखे जाएंगे, अच्छी बातचीत होती हुई देखी जाएगी। तो उन सारे पैरामीटर्स पे भी अच्छा है। जो लोग मैरिज प्रपोजल के लिए देख रहे हैं, जो लोग सिंगल हैं उनका रिकन्सिलेशन भी है भैया, जो लोग रिलेशनशिप में उनके उसमें और रोमांस बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो एवरीथिंग इज़ गुड एंड नाइस, ठीक है। अब तीसरा कार्ड आप अगर देखोगे तो सन का कार्ड है, सूर्यदेव का कार्ड आया है और हमारी जो लियो राशि है, लियो राशि के जो लॉर्ड भी बनते हैं सूर्यदेव है। तो यहाँ पर ये जो एनर्जीज़ है ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। हो सके तो जितने भी लोग प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं इस हफ्ते, आने वाले एकदम नियर हफ्तों में ही आपके प्रमोशन के चांसेस हैं कंपनी देने वाली, तो आपके योग बड़े अच्छे हो सकते हैं लियोज। इस हफ्ते में आपके लिए काम बढ़िया बनता हुआ दिख रहा है। तो ये एक अगेन बहुत अच्छी एनर्जीज़ आपके लिए हैं। एंड मैं कहूँगी अगर आप जॉब के लिए भी देख रहे हो, बिजनेस ग्रोथ के लिए देख रहे हो, करियर, एजुकेशन, एडमिशन, हर रूप में अच्छा है। हेल्थ की अगर हम बात कर लें, हेल्थ वाइज इट्स ऑल गुड, नो नीड टू वरी। अब देखो जो भी रास्ते ब्लॉक थे, नहीं हो पा रहे थे, तो यहाँ पर वाटर एनर्जी एंड सन की एनर्जी एंड फायर एनर्जी कह सकते हो आप, दोनों बैलेंस है। तो आपका इमोशन, और आपको अगर लग रहा हो कि आपको पिछले कुछ हफ्तों में गुस्सा बड़ा जल्दी आ रहा था, चिड़चिड़ हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था, तो ये हफ्ते क्लैरिटी रहेगी, ये हफ्ते फ्लो अच्छा रहेगा आपके काम का और आपका मन भी अच्छा रहेगा। तो कहते हैं ना, जब मन अच्छा तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है, तो वो वाली बात है। बट देखो चलो जैसा भी हो, जो भी हो, हम कार्ड्स के नज़रिए से देखें तो भैया तीनों कार्ड्स पॉजिटिव है। अब तीनों कार्ड जब पॉजिटिव आते हैं कोई भी रीडिंग में, तो ऑफ कोर्स परसेंटेज कुछ अच्छा हो जाने का या होने का, चाहे आपके जीवन में कोई भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो, कोई भी आपके जीवन में जिस भी प्रॉब्लम के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो वो समझ लो ये एक वो इंडिकेशन है कि समवेयर डिवाइन ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, डिवाइन रूप से वो चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। बाकी जितना आपके कंट्रोल में है उतना ही इस हफ्ते करना। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को परेशान मत करना। बस ये ध्यान रखना, वाइब्रेशंस अपनी हाई रखो, पॉजिटिव रखो, सब कुछ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। आई एम वेरी हैप्पी लियोज, आप लोग के लिए कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। वर्गोस, सो जान लेते ये हफ्ता आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है।
ओके, सो यहाँ पर जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है द किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, जो ये एनर्जीज बताता है वर्गो राशि वालों के लिए हफ्ते की शुरुआत में इमोशनल कॉन्फिडेंस, इमोशनल पीस एंड पॉजिटिविटी देखी जाएगी। स्टेबल आप महसूस करोगे, इमोशनली डिस्टर्ब नहीं रहोगे एंड काफ़ी ज़्यादा पीसफुल वाइब्स आपके लिए दिख रही हैं हफ्ते की शुरुआत में। देखो आपके आसपास बहुत कुछ चल रहा होगा, वो पर्सन कहेगा भाई ऐसे क्यों आपने बिहेव किया, ये क्यों हुआ, काम में उथल पुथल, बट इन सब के बावजूद आप बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करोगे। तो आपके मैनेजमेंट स्किल्स बहुत बढ़िया रहेंगे, चाहे आपका लव लाइफ है, घर गृहस्थी है, आपका काम है, सब कुछ आप बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हो। सेकेंड कार्ड जो है ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड भी बताता है कि आपका, देखो एक किंग है, क्वीन है, ठीक है, तो एक आपका इमोशनल साइड और एक आपका कहीं ना कहीं मेंटल साइड, दोनों बैलेंस और स्ट्रांग रहेंगे और बड़े अच्छे से बैलेंस करके चीज़ों को आप चलाओगे। जॉब के लिए जितने भी लोग दिख रहे हैं, आप लोग के लिए जॉब आती हुई दिख रही है इस हफ्ते, मिलती हुई भी दिख रही है, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, बिजनेस ग्रोथ अच्छा है, हेल्थ अच्छी है। नाउ अब अगर कोई रिकन्सिलेशन की बात मैं अगर करूँ तो यहाँ पर रिकन्सिलेशन होना मिड वीक से मुश्किल है। फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द वीक में अगर आपकी बातचीत हो जाए अच्छी तरीके से तो बढ़िया है, हो जाएगा। मिड वीक से फिर थोड़ा सा ईगो क्लैशेस हैं, ये है कि भैया कहने को तो बात करें बट जब बात करो तो सामने वाले बड़े रूड हो जाते हैं, तो ये प्रकार से या उनको आप रूड लग सकते हो, तो ये भी पॉसिबल है ना। एंड ऑफ द वीक में संभल कर चलना चाहिए वर्गो साइंस को। वो क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड माना जाता है, लेकिन कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, बिकॉज कार्ड के यहाँ पे लिखा हुआ है दैट एवरीथिंग इज़ फाइन। देखो कई बार क्या होता है, छोटा मोटा सा स्ट्रेस होता है या कहने को उस दिन उस समय में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, या कोई भी इवेंट ऐसा होता है हम बोलते हैं यार ये क्या हो गया, अब तो लगता है सब कुछ ख़त्म है, बट गिव इट सम टाइम। बहुत जल्दी कंक्लूड मत करना चीज़ों को, शांति रखना, वो चीज़ सॉर्ट आउट भी हो जाएगी, ठीक भी हो जाएगी एंड 1-2 दिन में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वर्गर्स, अगर आप कोई बहुत ही टफ टाइम से भी गुजर रहे हो, आपको लोनली फील होता है, आप दिन भर तो काम कर लेते हो बट रात को जब सोने जा रहे हो तो बड़ा ही अकेलापन खल रहा है, लाइफ नहीं समझ में आ रही है, भागम भाग में सब कुछ चल रहा है, तनाव महसूस हो रहा है, सो दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैव पेशेंस एंड वो फेथ अपने अंदर बनाए रखिए, ये वो सबसे बड़ा इंडिकेशन दे रहा है। सो समवेयर बहुत जल्दी इस हफ्ते कोई भी इवेंट होता है तो उसको बड़े पैरामीटर पे कंक्लूड मत करें ना, अरे यार ये हो गया अब तो सब खत्म, सब बिगड़ गया, कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं। तो ये सारी थिंकिंग मत लाना, ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ओके, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग वर्गस। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। तो लिब्रास, सो जान लेते क्या एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं फॉर दिस अपकमिंग वीक, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस हैं तुला राशि के लिए लिब्रा। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये कहानी कुछ ऐसी है, देखो पहला और आखिरी कार्ड काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा दिखाई दे रहा है एंड ये कुछ ऐसी एनर्जीज दिखा रहे हैं जैसे आपके जीवन में अगर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, तो कहीं ना कहीं उसमें इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है, लेकिन स्लो स्लो आएगी, एकदम से नहीं। तो वो चीज़ का आपने कहीं ना कहीं अवेयरनेस खाली रखी है। अब देखो ये जो पहला कार्ड है कह रहा है कि प्रॉब्लम के बीचों बीच ऐसा लग सकता है कि कोई सोल्यूशन दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। मिड वीक तक भी वो प्रॉब्लम रहेगी, वो पैसे की भी हो सकती है, आपके काम में, आपके एजुकेशन में कहीं ना कहीं आप कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हो जिसको सॉर्ट आउट होने में टाइम लगेगा। चाहे वो जॉब आपको नहीं मिल रही है, जॉब है या बिजनेस है, पैसे की दिक्कत है, जो भी आप कह लो, तो फाइनेंशियली करियर की दिक्कत थोड़ी बनी हुई दिखती है। बट ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये सॉर्ट आउट होती हुई भी दिख रही हैं बाय एंड ऑफ दिस वीक में। अब ऑफ कोर्स वो एक बड़ी प्रॉब्लम है तो एकदम से ही वो सॉल्व सभी लिब्रा साइन के लिए हो जाए मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ समवेयर सोल्यूशन, एक इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। बिकॉज ये 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स है। ये कार्ड कहता है कि भैया दुख के दिन बीत गए,
अब अच्छा होने वाला है, अब ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ये कार्ड है जश्न का, ये कार्ड है गुड न्यूज़ का, ये कार्ड है पॉजिटिविटी का। तो ज़रूर अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है तो वो ज़रूर दिखाई पड़ रही है कि वो ठीक होने वाली है, बेहतर हो जाएगी एंड ऑफ द वीक में। बट मैं कहूँगी ऑनेस्टली सब्र रखना। देखो ये जो एनर्जीज हमें दिखती है ना, ये एक थॉट प्रोसेस में या पैटर्न में दिखती है। अब मान लो आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, आप फाइनेंशियली कोई चीज़ों में आपको लग रहा है कि दिक्कत आ रही है, जॉब में खुश नहीं हो, चेंजेस चाहते हो, तो ये आपको बता रहा है कि देखो आपके लिए चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर इस हफ्ते इन परेशानियों से, इन थॉट प्रोसेस एनर्जी से गुजर रहे हो, तो मान लो ये हफ्ते के एंड तक अगर नहीं भी होती तो आपको एक आइडिया है कि भाई आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ समय में तो ये चीज़ बेहतर हो जाएगी। बिकॉज तुला राशि की चीज़ आप समझ लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं जनरल रीडिंग्स होती है तो एकदम एक्यूरेटली 100% सबके साथ में मैच हो जाए, ये मैं नहीं कहती हूँ, भगवान की कृपा से वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट भी करते हो दैट कि आप कनेक्ट हुए, जैसा आपने रीडिंग में सुना था वो हुआ। सो आप प्यार से बड़े मैसेजेस देते हैं, बट हमारी ड्यूटी आपको ये बताना कि हम आपको एनर्जीज गाइड कर रहे हैं। आगे ऊपर वाले की मर्जी है, आपकी भी क्या एनर्जीज हैं, क्या सिचुएशन, बड़े सारे पैरामीटर पर डिपेंड करता है। बट समवेयर ये एक इंडिकेशन है कि भाई नेगेटिव से पॉजिटिव पे सिचुएशन उठने वाली है, अच्छा होने वाला है। अच्छा मुझे पता नहीं, आप वीडियो में बाद में देख के बताना, मेरी बार बार नजर जा रही है इस कार्ड के ऊपर, एंड ना इसके जो पीछे ये वाइट वाइट स्नो बनी हुई है ना, इसे ग्लिटर कर रही है। अब पता नहीं, मैं बाद में वीडियो में देखूंगी हो रहा है कि नहीं, बट मैं वाइल रिकॉर्डिंग में इसको देख रही हूँ तो ना सब ग्लिटरी हो रहा है जबकि ये स्टिल इमेज है, बट ना ऐसा वो इफेक्ट लग रहा है, स्पार्कलिंग ग्लिटरी इफेक्ट मुझे आ रहा है, ऐसा हो रहा है। बाकी मैं बाद में वीडियो में देखती हूँ कि स्टिल दिख रहे हैं ना, यहाँ पे मेरे लिए सब कुछ मूवमेंट हो रही है, क्योंकि मैं शायद आगे पीछे हो रही हूँ इसके लिए, आई डोंट नो पर चलो आपका जीवन भी ऐसे जगमगाता रहे सितारों की तरह, सब कुछ पॉजिटिव रहे, अच्छा रहे। बट तुला राशि सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ये हफ्ता स्टार्ट से लेके मिड तक स्लो है, एंड ऑफ द वीक से उठने वाला है। चाहे आप कोई भी इवेंट बड़ा वाला कह लो अपनी लाइफ में, वो इवेंट होने के चांसेस योग बने हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते में। ओके, सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियो, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं स्कॉर्पियंस, पहला कार्ड आया है द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकंड कार्ड आया है द 6 ऑफ कप्स, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए आपको ऐसा फील हो सकता है कि बड़ा ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर आ गया है, कुछ आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या आपके आसपास कुछ ऐसा ड्रामा हो सकता है जो आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, किसी से अनबन हो जाए, कुछ हो जाए, आपने जैसा सोचा था ये इंसान ऐसा बिहेव करेगा, उसने वैसा नहीं किया, तो समथिंग जहाँ पे कुछ चीज़ आपके हिसाब से ना हो, ये पॉसिबिलिटी है। ओके, तो यहाँ अपने धैर्य और पेशेंस बनाए रखना है, एंड जो भी आप समझ लीजिए, जो भी आपकी लाइफ में एंड हो रहा है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो, जो भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, सब्र रखना, ये वक्त भी बीत जाएगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी। सो थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है, बट क्या करें, जीवन में जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, जो आने वाला कल है उसकी खाली हम कोशिश कर सकते हैं अच्छा हो, एट द एंड हमें आज में जो भी है जैसा भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। सो ये फ्लो में रहना, या समर्पण, या डिवाइन कनेक्शन, या स्पिरिचुअल प्रेयर्स करना ज़रूरी होगा हफ्ते की शुरुआत में स्कॉर्पियंस। मेडिटेशन, योगा, पॉजिटिविटी, ये सब करते रहिएगा, अच्छा माना जाएगा। बट दैट यहाँ पर द 6 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं, जो बताता है कि किसी को पास में से या पास के कुछ अच्छे दिनों को आप मिस कर सकते हो, पास के कुछ खास लोगों को याद कर सकते हो। इनफैक्ट रिकन्सिलेशन के भी योग बने हुए दिख रहे हैं, और आपके जीवन में रिकन्सिलेशन होने के भी चांसेस बनते हुए देखे जाएंगे इस हफ्ते। विद दैट द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अब काम में स्पीड अप, काम में सक्सेस एंड ऑफ द वीक या मिड वीक से भी शुरू हो जाएगी। जॉब के लिए दिख रहे हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ट्रैवल के योग यहाँ पर आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं, एंड आप जो भी काम अपने जीवन में कर रहे हो वो अच्छी स्पीड या अच्छे से और कर पाओगे आफ्टर मिड वीक। देखो हफ्ते की शुरुआती 2 दिन
बेसिकली 2 या 3 दिन ज़्यादा थोड़ा सा आपको एनर्जी लो लग सकती है। रेस्ट देना अपने आप को, बहुत ज़्यादा खुद को क्रिटिसाइज़ मत करना, अपने आप को ये मत कहना कि तुम किसी से कम हो या कब ये कर पाओगे कब वो कर पाओगे। कंपैरिजन में मत बैठे रहना। जो भी आप कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो, उस वक्त में जितना अच्छा कर सकते हो उतना आप ऑलरेडी कर रहे हो। कोई भी अपना और किसी और का ऐसा सोच के बुरा नहीं करता है। इंसान है, जितनी नॉलेज है उतना ही कर सकते हैं उस वक्त में। सो कोई भी गिल्ट रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है स्कॉर्पियंस। ओके, सो बी जेंटल विद योर सेल्फ इस हफ्ते। सो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताना स्कॉर्पियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो सैजिटेरियस। तो जान लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ द 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड उसी के साथ में जो लास्ट कार्ड आया द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। अब आप कहेंगे बीच वाला कार्ड में क्यों उसका नाम नहीं ले रही, बिकॉज ये 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। आपको लास्ट में मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़, हफ्ते की शुरुआत में आपका काम, आपकी पॉजिटिविटी, आपका मोटिवेशन, आपकी प्लानिंग, थिंकिंग, बहुत एक्टिव रहोगे अपने काम को लेके, अपने सपनों को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके। एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन, नो नीड टू वरी। हफ्ते की शुरुआत में अगर आपको कोई डिज़ायर्स है, जो भी आपकी एजुकेशन, काम, करियर को लेके, वो प्लानिंग बड़ी अच्छी रहेगी, काम अच्छा चलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही, लाइक एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। मिड वीक में देखो आते हुए दिखता है कि थोड़ी सी आपकी अनबन हो सकती है आपके कलीग्स के साथ में, आपके किसी भी रिलेशनशिप में पॉसिबल है। सो ये टाइम पे आपने कोशिश करना है, ध्यान देना है कि उस टाइम पे उस बहस को ज़्यादा लंबा ना खींचे। उस टाइम पर शांत रहना या अवॉइड करना या छोटी बात को जल्दी से ख़त्म कर देना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। वहीं एंड ऑफ द वीक में फिर हाई प्रीस्टेस के कार्ड हैं। ये कार्ड अब कहता है कि भैया शांत बैठकर अपने इंट्यूशन पर और अपने काम के ऊपर और काम करना होगा, अपने स्किल्स बढ़ाने होंगे। एंड बहुत जल्दी आपके जो भी मन में फीलिंग्स आ रही हैं, जो भी बात करनी है, जो भी दुख है, जो भी एहसास है, जो भी बात आई है होता है ना कि हमको लगता है कि यार हमको जो फील हो रहा है हम सीधा जाके इस पर्सन को बता देते हैं। बट ये चीज़ करना फ़िलहाल सजेस्टेड नहीं है। मिड वीक से समझ लो ये एनर्जीज़ बन जाएंगी कि हम कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख वाली बात होगी, चाहे आपके दोस्ती में, रिलेशनशिप में, काम की जगह पे, हर जगह पे। ये आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। ये आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एडवाइस है। बिकॉज होगा कि आपको लग सकता है कि यार आपका किसी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं बन रहा, आपको पता नहीं क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग भी फील हो रही है, आपका मन करेगा कम्युनिकेशन करने को। देखो, अगर करनी है इंट्यूशन के हिसाब से तो कर लो, लेकिन बहुत ही संभल कर। ये नहीं कि आप कम्युनिकेशन करने जाओ फिर आगे से बात बिगड़ जाए, फिर भाई आपको ये मनाना पड़े, तो वो नहीं होना चाहिए। करनी है तो अपनी बात रख के बिना सामने वाले को ब्लेम किए हुए, और ये क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि ये मेरी भावनाएं और मेरी फीलिंग्स है जो मैं आपसे सिर्फ शेयर कर रहा या कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर टारगेट या आपको ब्लेम हम कर रहे हैं। ये बात का अवेयरनेस ज़रूर रखना। इन दैट वे आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो। बिकॉज क्या होगा, मिड वीक और एंड वीक में धनु राशि वालों के मूड स्विंग्स अपने आप में ही ज़्यादा रह सकते हैं, कभी अच्छा कभी लो, ये है। और काम स्लो रहेगा आफ्टर मिड वीक। हेल्थ भी आपको ध्यान देनी होगी मिड से लेके एंड वीक तक, क्योंकि क्या थोड़ा सा चंद्रमा का आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो ये अमावस्या का चांदम कहते हैं। इस वजह से, और बीच में भी जो कार्ड्स हैं द 5 ऑफ वॉन्ड्स के, तो ये एनर्जी थोड़ी ऐसी ना कि थोड़ी सी भैया जो नॉर्मल रेगुलर रूटीन चल रही है वो चलेगी। कुछ खास बड़ा न्यू बिग कुछ ऐसे कार्ड्स नहीं दिखे। हाँ, स्टार्ट फर्स्ट कार्ड इज़ गुड, फर्स्ट कार्ड इज़ नाइस, उसमें एनर्जीज दिखी। अदरवाइज उसके बाद में वीक थोड़ा सा स्लो टू न्यूट्रल की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ जाइएगा। तो शांत रहिए, अपने प्रभु के गुण गाएं एंड खुश रहें, जो आपकी ड्यूटी काम है वो करें। एंड बहुत जल्दी क्विक रिजल्ट्स मत एक्सपेक्ट कीजिएगा इस हफ्ते, पेशेंस रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग धनु राशि। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो कैप्रिकॉर्न्स। सो देख लेते हैं मकर राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेजेस हैं।
ओके, मकर राशि वालों के लिए देखो, पहली चीज़ तो कार्ड्स में काफ़ी अच्छी एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस आपके लिए दिख रही हैं। आपका कहीं ना कहीं जो पहला कार्ड आया द पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, जो इंडिकेट करता है गुड पॉजिटिविटी, गुड सक्सेस, काम बनते हुए दिख रहे हैं ना, कुछ न्यू आइडियाज़ आएंगे, कुछ नया करने का मन होगा। एजुकेशन पैरामीटर पे भी अच्छा है। वॉटेवर, एक आपका जो देखने का नज़रिया लाइफ को वो पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। आप भी पॉजिटिव फील करने वाले हो भाई, सिंपल भाषा में, ठीक है नाउ। और आपके साथ जो इवेंट्स भी रहेंगे वो भी सुखी और अच्छे ही मुझे दिखाई दे रहे हैं नाउ। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। अब ये है कि कोई अच्छी खबर, अच्छी एनर्जीज, अच्छी चीज़ें आपको सुनने मिल सकती हैं। फैमिली गेट टुगेदर अच्छा है। एंड आप जो भी अपने इमोशनली कहीं ना कहीं अनहैप्पी अगर महसूस कर रहे थे मकर राशि, तो यहाँ पर उस वे में आपके लिए अच्छी सक्सेस आती हुई देखी जा रही है, तो वो भी एक अच्छा पैरामीटर है। सो इमोशनल एनर्जीज, फाइनेंशियल एनर्जीज स्टार्ट से लेके मिड वीक तक भैया अच्छी है। रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन, कम्युनिकेशन स्टार्ट से लेके मिड तक सब बढ़िया है। एंड ऑफ द वीक आते आते कोई ना कोई आपके काम के चैलेंज में या आपके कोई भी एक बड़ा स्टेप उठाने के चक्कर में आपको ये एहसास हो सकता है कि काम थोड़ा सा स्लो हो रहा है या आपको आगे बढ़ने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है। तो ये प्रकार की फीलिंग्स एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट चिंता मत कीजिएगा, वो सिर्फ आपके दिमाग या आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस का प्रभाव है। रियलिटी में आप जो भी ये कदम आगे बढ़ा रहे हो, जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो आपके लिए अच्छे और पॉजिटिव ही होने वाले हैं। ये सिर्फ आपका एक नेगेटिव थॉट पैटर्न आपको रोकेगा कि नहीं यार, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी पता नहीं इस बार भी होगा कि नहीं होगा। तो वो जो नेगेटिव थिंकिंग आपको आएगी ना, उसको ज़्यादा ध्यान से मत सुनना, उसको ओवरकम करके अपनी विल पावर से, अपनी हिम्मत से वन डे एट अ टाइम आगे बढ़िएगा। आपको अच्छी सक्सेस मिल जाएगी, काम हो जाएगा। बिकॉज देखो, ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड सीधा सीधा बताता है कि इट्स टाइम टू बी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। आपको फील नहीं होगा कि आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो वो सिचुएशन फेस करने के लिए, बट इन रियलिटी अगर वो भगवान ने आपको सिचुएशन दी होती है ना, तो भगवान को पता होता है ये कर लेगा, ठीक है। जैसे माँ बाप किसी बच्चे को कुछ कराना चाहते हैं, छोटी सी जंप करवानी है, उनको कोई भी टास्क देना, उनको पता है ये इसकी उम्र इतनी है, जिसकी होगी ये कर लेगा। इसे इसने ना कभी किया नहीं है, तो इसको लग रहा है नहीं कर सकता, डर रहा है, उसको पता है कर लेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ मन का डर आपको रोकेगा। तो उस हिसाब से अपनी सिचुएशन पे इसको अप्लाई करके देखना। आई होप आपको सही गाइडेंस एंड एडवाइस इस रीडिंग से मिली है। सर कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो एक्वेरियस, सो जान लेते ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके एक्वेरियस, काफ़ी अपलिफ्टिंग एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं। सबसे पहला जो कार्ड है द 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। अब देखो, ये एक ऐसी एनर्जी बताता है कि आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में हम कौन सा पाथ चुने। फॉर एग्जांपल, हम ये करंट जॉब करें या जॉब चेंज करें, या हम रिलेशनशिप में रहें भैया रिलेशनशिप चेंज करें, या कोई ना कोई एक ऐसा डिसीजन जो आपके माइंड में आपको कंफ्यूज करके रखा है भाई, जहाँ पर हम आज है यहाँ पर रहें या कुछ चेंज करें, कुछ न्यू ट्राई करें। तो ये प्रकार की थिंकिंग आपके माइंड में चल रही है, विच इज़ फाइन एंड ओके, बट ये बहुत ही डीप एनालिसिस करने के बाद में कोई एक्शन लीजिएगा। प्लानिंग बैक एंड से रखो, तैयारी रखो जो भी आप करना चाहते हो, बट सडनली एकदम से फॉर एग्जांपल जॉब छोड़ देना या उस पर और डीपर एनालिसिस करो कि क्या ये सच में इतना वैल्यूएबल है। वॉटेवर जो भी आपको अपने लाइफ पाथ का डिसीजन लेना है वो सोच समझ कर लेना। बाकी थिंकिंग करो, प्लानिंग करो, तो हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस जैसी रहेगी, ठीक है। वो चीज़ का आपने ध्यान देना है। उसके बाद में जो सेकंड कार्ड आया है दैट इज़ द एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि काफ़ी खूबसूरत कार्ड है, काफ़ी अच्छा कार्ड है। ये कार्ड आप एक लेके आता है एंजल्स और डिवाइन की ब्लेसिंग्स, कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, आपके काम बनेंगे, आपके रास्ते खुलेंगे, ट्रैवलिंग के योग बनते हुए दिख रहे हैं। जो तीसरा कार्ड भी आपके लिए आया है द 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। ये एक अपने आप में एक ऐसा कार्ड है, ये ट्रैवलिंग कार्ड माना जाता है। बिजी रहोगे, खूब काम करोगे एक्वेरियस। सो हेल्थ में भी रिकवरी है, कोई हेल्थ इश्यूज अगर है भी तो पैसा आता हुआ दिख रहा है, काम में बिजी ऑक्यूपाइड रहोगे। रिलेशनशिप में भी अच्छी एनर्जीज दिख रही है, मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिख रही है।
नाउ विद दैट जो स्टार्ट वाला कार्ड है ना, खाली वो एक ऐसा है जहाँ पे ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस वाला पार्ट रहेगा। उसके अलावा इट्स ऑल गुड, उसके अलावा मैनेजेबल है चीज़ें, इनफैक्ट पॉजिटिव है। तो शुरुआती 2-3 दिन शांति रखना, उसके बाद में आगे आपकी एनर्जीज पॉजिटिव और अच्छी हो जाएंगी। सो डोंट वरी विद दैट। तो ये एक आपने ध्यान देना है कि वो आपके लिए वर्कआउट हो जाएगा, ठीक है। रेस्ट नो नीड टू वरी एक्वेरियस, ये वीक आपके लिए शुभ और पॉजिटिव ही दिख रहा है एज़ पर रीडिंग, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। सो काम यहाँ पे बनते हुए आप देखोगे, चाहे जॉब है, बिजनेस है, व्यापार है, एक अच्छी एनर्जी रहेंगे। और ध्यान देना, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास अगर आ रही है तो बहुत ज़्यादा सोचना मत, कहीं ना कहीं भगवान का नाम लेके आगे बढ़ जाना, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अपने इंट्यूशन की सुनो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो एंड सब कुछ हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो पाइसेस, सो जान लेते ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या संदेश, क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके पाइसेस, सो यहाँ पर जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर पैसे को लेकर के थोड़ी जगलिंग बनी हुई दिख रही है। यू नो, एक हाथ से पैसा आ भी रहा है तो जा भी रहा है, कहीं आप इन्वेस्टमेंट के लिए लगा रहे हो, फिर फटाफट पैसा लगाना भी पड़ रहा है। बट ये एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि कोई बात नहीं, पैसा पैसे का जो ये आना जाना लगा हुआ है, कोई बात नहीं। अगर आपको आपकी सेविंग्स भी यूज़ करनी पड़ रही है या कोई भी ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है या लोन लेना पड़ रहा है, व्हाटएवर, गो विद द फ्लो, सब कुछ हो जाएगा। एंड कहीं ना आपकी प्लेस चेंज भी होती हुई दिख रही है, या समवेयर आप लाइफ में मूव ऑन होते हुए दिख रहे हो, इमोशनली, मेंटली कह लो या फिजिकल फॉर्म में कह लो, कहीं जाते हुए दिखते हो, कोई प्लेस चेंज की एनर्जीज़ हैं। बट ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो, ये आपकी लाइफ में और शांति लेके आएगा। कहीं ना कहीं दिखता है कि रिसेंट पास में पाइसेस राशि ने बहुत ज़्यादा ड्रामा, स्ट्रेस, नेगेटिविटी देखी है। अब उन सब से अंत होके, ख़त्म होके आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो, आगे बढ़ते हुए यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि एकदम से लाइफ ईजी हो जाएगी। देखो, लाइफ में चैलेंजेस पाइसेस राशि वालों के दिख रहे हैं, स्ट्रगल्स दिख रही हैं, एंड ऐसा लग रहा है जैसे आप अकेले ही सब कुछ कर रहे हो, कोई आपको ख़ास सपोर्ट नहीं मिल रही है। वॉटेवर इट इज़, हो सके कोई आपको लगता है आपके काम की जगह पे, आपकी इमोशनल पर्सनल लाइफ में कोई आपको सपोर्ट दे सकता है, तो डेफिनेटली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ी सी शेयर करने की कोशिश करें, अच्छा माना जाएगा। बट उसके अलावा पाइसेस, ये वीक थोड़ा अपने ऊपर ईजी रहना, बहुत ज़्यादा लाइफ में ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, कब होगा, क्या होगा, इतना मत सोचना। ज़िंदगी में कई बार जो सबसे सिंपल से सिंपल जो फ्री चीज़ें होती ना इंसान के लिए, जो आसानी से उसको मिल रही है, कहते हैं ना, छत, खाना और एक अच्छी सेहत, कई बार यही चीज़ बहुत इनफ होती है इंसान के सर्वाइवल के लिए। तो कई बार उन चीज़ों की जब हम दिल से वैल्यू करते हैं तो लाइफ में आसपास जितना भी बड़ा ड्रामा हो रहा हो ना, हम उसको भूल कर हम कहते हैं भी शुक्र है, हम इतना तो कर पा रहे, इतना तो है हमारे पास में। तो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस रखना, वो आपके जो भी कष्ट या दुख है उनको संभालने में आपकी मदद करेगा। आई नो समटाइम्स लाइफ इतनी हार्ड एंड डिफ़िकल्ट हो जाती है कि एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड उस टाइम पे इंसान परेशान भी होता है, ब्रेक डाउन भी हो जाता है, सब कुछ होता है। इट्स ओके, एंड डेफिनेटली अपने आप को, इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा इजी एंड स्पेस दीजिए। आप ऑलरेडी बहुत कुछ से, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, कि गुजर के आए हो आगे। आई डोंट वांट कि पाइसेस राशि वाले अपने आप को और सफरिंग दें, चाहे वो कोई परिस्थिति की वजह से हो, पास्ट की वजह से हो, या फ्यूचर के डर की वजह से हो, या किसी इंसान के गलत बिहेव करने की वजह से हो। सो इट्स जस्ट दैट कि जो भी आसपास लोग कर रहे हैं, सिचुएशन हो रही है, आप स्टेबल रहिए, आप स्थिर रहिए। समय और लोग बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ, बट सारा जीवन आपने अपने साथ तो बिताना ही है, तो अपना ख्याल रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यही कहूँगी पाइसेस फॉर दिस वीक। रेस्ट, ये वीक में देखो कुछ न्यू, ऐसा कुछ जॉब या समथिंग एक्साइटिंग न्यू बिग नहीं दिख रहा है। ये वीक अगर आपका न्यूट्रल रूप में बीते तो बहुत अच्छा है। न्यूट्रल टू स्लो वीक के कंसिडर होगा आपके लिए। तो इसमें पेशेंस, हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी, एंड जो आपको चीज़ खुशी दे, रेस्ट, पीस, इस पे ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस करना तो अच्छा रहेगा पाइसेस। ओके, सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइसेस, थैंक यू।